उनसे हम फेडरल बैंक की डिटेल्स समझेंगे, क्यों मजबूत है ये स्टॉक और क्या आउटलुक बैंक ने शेयर किया है। लेकिन दीवान साहब नमस्कार, पहले क्विकली एक व्यू आपका करंट मार्केट सिचुएशंस पर। अर्निंग्स आ चुके हैं, मार्केट में एफआईएस की सेलिंग चालू है और सेंटिमेंट्स काफ़ी बिगड़े हुए हैं, इन्वेस्टर्स कॉशियस हैं। क्या व्यू है इन करंट लेवल से और क्या सजेशन आप यूजुअली अपने क्लाइंट्स को ऐसे मार्केट्स में देते हैं? गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए, मार्केट में जो भी चाल होती है उसको समझने के लिए हमको दो पहलू ध्यान रखने हैं, और मैं क्विकली ये बता दूं, उसमें से एक सेंटिमेंट है और दूसरा आपका वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन के अंदर एक दूसरा पहलू जो है वो अर्निंग्स का आ जाता है। सो अगर आप देखेंगे तो जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स है उसकी वजह से सेंटिमेंट खराब है। जिस तरह से गिरावट आई है, काफी नए इन्वेस्टर्स मार्केट में 4 साल में जो आए हैं उन्होंने इस टाइप की गिरावट देखी नहीं, तो थोड़ा सा संभलने में टाइम लग रहा है, क्योंकि कहीं भी बाइंग नहीं है। आप देखते हैं थोड़े से वॉल्यूम पे भी अच्छे, मतलब काउंटर्स जो पहले बहुत पॉपुलर थे वहां पे कोई बाइंग है ही नहीं, तो मतलब वो बाइंग के एब्सेंस में गिरावट आपको थोड़ी तीव्र ज्यादा दिखती है। जहां तक वैल्यूएशन का तो सवाल है, वैल्यूएशन पहले से काफी हद तक नीचे आ गए दिवाली, मतलब एक टॉलरेबल जोन में आ गए, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो थोड़ा सा जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अर्निंग्स में जो पिकअप आना है वो पेंडिंग है। हमने Q3 के नंबर्स देखे, जिसका हमने जिक्र किया, अर्निंग्स हैव बीन नॉट एज बैड, जिसमें कहते हैं हमने सोचा था कि Q2 खराब देख के कि Q3 भी ऐसे मतलब रुक यही रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक मिक्स फीलिंग है कि कुछ चीजें अच्छी भी होनी शुरू हुई है, ग्रीन शूट्स हैं जिसको जो समझना है। बट Q4 की अर्निंग्स अगर अच्छी आती है तो आपके ऑटोमेटिकली वैल्यूएशन रीजनेबल जोन में आ जाएंगे। आज की तारीख में निफ्टी ट्रेलिंग 12 मंथ्स बेसिस पे 20 की लेवल पे आ गया, 20 के नीचे आ गया, तो ये जो है ये थोड़ा सा एवरेज से हल्का नीचे है। नॉर्मल एवरेज 22.7 का है, 23 की तरफ झुकाव रहता है, हम 20 के करीब घूम रहे हैं, तो वैल्यूएशन थोड़ा सा कंफर्टेबल है, सेंटिमेंट सुधरने की थोड़ी सी उम्मीद कर रहे हैं। जब तक ये नहीं होता तब तक एफआईएस की सेलिंग बनी रहेगी, क्योंकि यूएस में जो हाल है या बाकी मार्केट्स, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, जहाँ पे उनको पैसा डालने की वो चेष्टा ज्यादा कर रहे हैं वो लोग, मुझे लगता है तब तक हमारे यहाँ से एग्जिट बनी रहेगी। और मार्च तक हो सकता है ये दौर जारी रहे, तो वॉलेटिलिटी भी रहेगी और गिरावट भी आएगी। करना क्या चाहिए मेरे समझ में, इन्वेस्टर्स को जब भी कोई बाउंस बैक आता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग का या लॉस मिनिमाइजिंग का जो मौका मिलता है वो करके कैश पे थोड़ा सा बैठे। कैश का एलोकेशन आपका बढ़ता जाएगा तो ऑटोमेटिकली मार्च में जब गिरावट आएगी तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। सो ये उम्मीद है, बट ऑफ कोर्स मार्केट जैसा हम सोचते हैं वैसे हर बार चलता नहीं है, तो फंडामेंटल देख के ही करना है, आपके सलाहकार के साथ बैठ के पोर्टफोलियो का आंकलन करके फिर करना है। बट जनरली सलाह ये है कि गिरावट अभी भी थोड़ी सी बाकी है, या तो आप होल्ड कर सकते हैं तो कोई चिंता नहीं है, पर अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर आपको ऑफ कोर्स लॉस बुक करके नीचे के लेवल्स ढूंढने पड़ेंगे। बिल्कुल। हाँ, तो सोफा मार्केट की अंडरस्टैंडिंग जो है उसके हिसाब से गिरावट भी रह सकती है और वॉलेटिलिटी भी मार्केट में बनी रहेगी। अच्छा, ये आईटी आज क्यों इतना गिरा? ये सिर्फ यूएस मार्केट के फॉल की वजह से ही ये सेंटिमेंट्स बिगड़े हुए हैं दीवान साहब, या और भी फैक्टर्स हैं और यहाँ कुछ अपॉर्चुनिटीज दिख रही है क्या? गुड क्वेश्चन पाली। देखिए, हमने जो गिरावट देखी लार्ज कैप में भी, वो कहाँ आई है? वो ऑटोज में आई है, एफएमसीजी में आई है, कुछ कैपिटल गुड्स में आई है, मेटल्स में आई थी। मेटल्स में डोमेस्टिक रुझान थोड़ा सा इंप्रूव ड्यूटी को लेके हो रहा है, इसलिए थम गई वो गिरावट, लेकिन आईटी वाज द ओनली पैक जहाँ पे गिरावट नहीं आई थी या एग्जिट्स नहीं हुए थे। अब क्या हो रहा है, पिछले एक हफ्ते में जो चेंज ये आया है कि यूएस के मार्केट में इन्फ्लेशन वापस अगर बढ़ता है या काबू के बाहर निकलता है, तो आप ये समझिए कि जो यूएस की कंपनीज हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनके खर्चने की क्षमता जो है उस पे कहीं ना कहीं आंच आएगी। और जैसे ही वो होगा तो आपको हिंदुस्तानी कंपनी जो सर्विस प्रोवाइडर्स है वहां पे थोड़ा सा आपको स्लो डाउन दिखेगा। तीसरी चीज जो हो रही है वो है कि चाइना में जो डीप सीक के बाद एक एक इंटरेस्ट वापस से जगा है कि चाइनीज कंपनीज, आईटी कंपनीज इतना कुछ काम कर सकती है कि हम जो सोच रहे थे कि सिर्फ एक एआई का जो वजूद है वो सारा भारी जो है वो वजन इसी यूएस कंपनीज पे ही रहेगा, वैसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से आईटी कंपनीज में थोड़ी सी रोटेशन हो रही है, इंडिया से एग्जिट करके चाइनीज मार्केट में जो पैसा जा रहा है उसकी वजह से आईटी को अब मार थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा। आई वुड बी वेरी केयरफुल ऑफ आईटी, क्योंकि मुझे लगता है गिरावट यहाँ तो थोड़ी सी ज्यादा ही बाकी है। अभी जितनी आनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं बाकी सेक्टर्स में जो हुई है, तो थोड़ी सी आपको यहाँ 10-15-20% की गिरावट अच्छी खासे बड़े नामों में भी हो सकती है। करना क्या चाहिए इसमें, लेने की जल्दी ना करिए। स्मॉल कैप मिड कैप आईटीज हम्म। में गिरावट ज्यादा है, वहां पे थोड़ी सी बॉटम फिशिंग करने का चांस मिलेगा, बट हो सकता है थोड़े दिन बाद हो।
तो तब डिस्कस कर लेंगे। बट एक नाम जो ट्रैक कर सकते हैं आप, जो मुझे पसंद है, वो सेजिलिटी करके एक कंपनी है। हाल में लिस्ट हुई थी, मतलब हिंदुजा ग्रुप की है, उसके बाद से उसमें एक नया आईपीओ लाके उन्होंने उसको वो किया है, लिस्ट किया है। इस कंपनी को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। नीचे के लेवल्स पे आपको ये इसका कारोबार जो है वो थोड़ा सा रेजिलिएंट है, इस वजह से थोड़ी सी आपको एक वैल्यू बाइंग दिख सकती है। सो आई वुड बी केयरफुल, बट थोड़ा समय और दीजिए। ओके, चलिए शुक्रिया दीवान साहब क्विकली अपने व्यूज रखने के लिए मार्केट्स पर। आईटी पर भी यहाँ पर थैंक यू। दीवान साहब ने राय रखी। यहाँ से वीकनेस और परसिस्ट कर सकती है, 15-20% तक की भी गिरावट आ सकती है। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में गिरावट ज़्यादा हो सकती है। सेजिलिटी इंडिया का इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया, जो कि रीसेंट लिस्टिंग है, 2 हफ्ते पहले ही शायद ये कंपनी लिस्ट हुई है, तो इस पर एक ध्यान दिया जा सकता है। चलिए अब चलते हैं श्रेया के पास और बात करते हैं फेडरल बैंक के। दरअसल फेडरल बैंक ने 3 साल का रोड मैप पेश किया है, जो बाजार को पसंद आ रहा है, और इस पर ब्रोकरेजेस की क्या राय है, पूरी डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ बनी हुई है। श्रेया, बताइए क्या कहना है ब्रोकरेज हाउसेस का फेडरल बैंक को लेकर। बिल्कुल दीपाली, हम शुरुआत से ही आज ये चर्चा कर रहे हैं कि फेडरल बैंक एक ऐसा स्टॉक जो गिरते बाजार में तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। 1% का उछाल इसमें देखा जा रहा है। फिलहाल 2 ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई है, सिटी और नुवामा की, दोनों ही बाई की कॉल दी है। और सिटी की बात करें तो इसने टारगेट प्राइस 242 रुपये प्रति शेयर रखा है, वहीं नुवामा ने 215 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है। तो दोनों को ही अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आ रहा है। क्या पसंद आ रहे हैं फर्म्स को? तो जैसा कि आपने भी मेंशन किया, बैंक ने 3 साल का ग्रोथ रोड मैप पेश किया है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। अब बैंक के नए एमडी और सीईओ केवीएस मणियन ने ये रोड मैप पेश किया है और उनका मानना है कि वो अब फोकस जो है वो प्रॉफिट और आरओए के साथ साथ ग्रोथ पर भी बढ़ाएंगे। उनका मानना है कि बैंक को टॉप 3 प्राइवेट बैंक्स में शामिल करने की उनकी कोशिश जो है उस पर वो काम करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है कि कम बचत वाले सेगमेंट एमएसएमईज और नेक्स्ट जेन पर उनका फोकस रहेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी अंडरलाइन किया कि बैंक को निम्स 3.52% रहने की उम्मीद है। इसके अलावा नुवामा ने का मानना है कि स्ट्रैटेजी मीट में सीईओ ने आरओए बढ़ाने के लिए 12 थीम्स बताए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहे हैं। इसके अलावा बैंक का प्रोडक्ट, डिजिटल और डिस्ट्रीब्यूशन पर निवेश करेगी। साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग, सेकेंड हैंड सीवीज और ट्रैक्टर के प्रोडक्ट लॉन्च करेगी और इनसे कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर काउंटर को बूस्ट मिलता नजर आएगा, जो कि आज हमने देखा भी 1% की तेजी इसमें देखने को मिल रही है। रिटर्न्स की बात करें फेडरल बैंक ने तो 5 दिन में फेडरल बैंक ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, वहीं 1 महीने में और 6 महीने में और इस साल भी इसने नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। लेकिन अभी जिस लेवल पर ये कारोबार कर रहा है तो फिलहाल बाय की कॉल दोनों ही फर्म्स की तरफ से नजर आती होगी। शुक्रिया आपका श्रेया डिटेल्स बताने के लिए। तो ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू पॉजिटिव, स्टॉक इस समय 0.1% ऊपर है, लेकिन दिन के दौरान हमने अच्छी मोमेंटम स्टॉक में बिल्डअप होते हुए देखा। चलिए रुकना, इसके साथ एक ब्रेक।